नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या आप सभी को पता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी बैक्टीरिया होती है? जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वहीं मैं आपको बताऊं कि केबीसी के मंच पर एक प्रतियोगी ने अमिताभ बच्चन से जब इस बात को बताया कि मनुष्य के शरीर में कितनी बैक्टीरिया होती है, तो यह सुनकर अमिताभ बच्चन भौंचक्के हो गए। जी हाँ, आप पूरे वीडियो में बने रहिए। आपको विस्तार से मैं बताता हूं दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई और मनुष्य के शरीर में कितनी बैक्टीरिया होती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि दरअसल केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में हॉट सीट पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतकर अमिताभ बच्चन के सामने पहुंची थी कोलकाता की रहने वाली सृजनी। और सृजनी जैसे ही हॉट सीट पर पहुंची, अमिताभ बच्चन ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। दर्शकों ने भी उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। इसके बाद सृजनी और अमिताभ बच्चन के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है। इस दौरान सृजनी ने मनुष्य के शरीर में कितनी बैक्टीरिया होती है इस बात का खुलासा किया, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन हैरान परेशान हो गए। जी हाँ, लगा कि शायद अमिताभ बच्चन पहली बार इस बात को जान पा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में इतने खराब बैक्टीरिया होते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, सृजनी बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं और बेहद प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं और ख़ास करके उनकी टाइपिंग की अमिताभ बच्चन ने भी केबीसी के मंच से तारीफ करी। और वाकई सृजनी की जो टाइपिंग की स्पीड है वह बहुत फास्ट है। अमिताभ बच्चन भी जानकर इस बात को बेहद हैरान और परेशान नजर आए। जी हाँ, आपको बताऊं कि दोनों के बीच ढेर सारी बातचीत हो रही थी, खेल का दौर भी जारी था। इस बीच अमिताभ बच्चन ने सृजनी के बारे में, वो क्या करती हैं इसके बारे में उन्होंने पूछा, तो सृजनी ने उन्हें बताया कि सर, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। इसके बाद आगे दोनों के बीच बातचीत का दौर और जारी रहता है। चर्चाएं मानव शरीर को लेकर होती है, जिस पर सृजनी जी ने जो खुलासा किया वह खुलासा सुनकर अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। जी हाँ, सृजनी ने अमिताभ बच्चन से यह बताया कि सर, किसी भी मानव के शरीर में 39 खरब बैक्टीरिया होती है। जी हाँ, आप समझ लीजिए, मनुष्य के शरीर में 39,000 बैक्टीरिया होती है। यह सुनकर अमिताभ बच्चन भौंचक्के हो गए। लगा कि उन्हें क्या सुनने को मिल रहा है। अमिताभ बच्चन ने फिर पूछा, कितना? 39 खरब। बेहद हैरान परेशान नजर आने लगे अमिताभ बच्चन और वहां बैठे दर्शक भी यह सुनकर हैरान हो गए कि 39 खरब बैक्टीरिया। तो इसके बाद अमिताभ बच्चन ने सृजनी से पूछा कि ये बैक्टीरिया आखिर हमारे शरीर में करते क्या हैं? तो इस पर सृजनी बताती है कि सर, वो कुछ नहीं करते हैं। तो अमिताभ बच्चन फिर मज़ेदार किस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और सृजनी से सवाल करते हैं कि फिर वो हमारे शरीर में रहते क्यों हैं? हमें नुकसान पहुंचाने के लिए वो क्यों हमारे शरीर में रहते हैं? वो अपने रास्ते को जाएं, हम क्या उनकी रक्षा करते हैं? हम क्या उनको खाना देते हैं? हम उनकी सेवा करते हैं? नहीं करते। हम उनको रहने तो नहीं दे रहे हैं, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो बैक्टीरिया हमारे पास क्यों रहता है? वो बाहर चले जाए। तो इस पर सृजनी के साथ साथ वहाँ बैठे दर्शक जो है जोर जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आती हैं। उसके बाद सृजनी बताती हैं कि सर, वो बैक्टीरिया जो है, मनुष्य अगर साफ सुथरा रहता है तो उसे वह बैक्टीरिया कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हर इंसान के शरीर में उतना बैक्टीरिया रहता ही रहता है। तो फिर अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि आखिरकार यह बैक्टीरिया आता कहाँ से है? इस पर सृजनी बताती हैं कि सर, यह बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में शुरुआती दौर से रहता है, जन्म से रहता है ये बैक्टीरिया। और मनुष्य जब साफ सुथरा नहीं रहेगा, जहाँ गंदगी रहता है, वहीं पर यह बैक्टीरिया असर करता है और मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। वैसे ये बैक्टीरिया मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बाद दोनों के बीच और भी बातचीत का दौर जारी रहता है। मैं आपको बताऊं कि सृजनी जो है वह फास्टेस्ट फिंगर फास्ट जीतकर हॉट सीट पर पहुंची थी और अमिताभ बच्चन ने सृजनी की फास्ट टाइपिंग की तारीफ करी। उन्होंने बताया कि सृजनी, आपकी टाइपिंग इतनी तेज कैसे हो सकती है? इस पर सृजनी बताती हैं कि सर, पहले मैं अपने दोस्तों के साथ
चैटिंग बहुत अधिक करती थी, इस वजह से हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो इस पर अमिताभ बच्चन ने फिर उनकी तारीफ करी, वाकई आपकी नॉलेज भी बहुत शानदार है, साथ साथ आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि वैसे तो अमिताभ बच्चन केबीसी में जो प्रतियोगी आते हैं उनसे केबीसी के अलावे भी अलग दिलचस्प सवाल पूछते रहते हैं, और जिससे कुछ सीखने को भी मिलता है आम लोगों को भी, और अमिताभ बच्चन भी प्रतियोगी से सीखते रहते हैं। अब डिपेंड करता है प्रतियोगी कैसा है, उनका नॉलेज कैसा है, उसके अनुसार अमिताभ बच्चन भी उनसे सवाल जवाब पूछते रहते हैं। वैसे अमिताभ बच्चन भी केबीसी के मंच से कई खुलासे खुद को लेकर हो, बॉलीवुड को लेकर हो या उनके परिवार को लेकर हो, कई मज़ेदार किस्से वो सुनाते रहते हैं, जिसे सुनना दर्शक बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। और अमिताभ बच्चन से भी कई बार प्रतियोगी भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ जाते हैं कि अमिताभ बच्चन उनके सवालों से परेशान हो जाते हैं। हालांकि जवाब वो ज़रूर देते हैं, लेकिन बहुत परेशान हो जाते हैं। वैसे अमिताभ बच्चन से को भी कई बार कितने प्रतियोगी ने बेहद परेशान कर रखा है, कुछ सवाल पूछकर या कुछ मांग कर। आपको कुछ दिनों पहले एक किस्सा मैंने सुनाया था कि एक प्रतियोगी पहुंचा था, वो अमिताभ बच्चन से मांगने ही पहुंचा था। जिस तरीके का वो गेम खेल रहा था उससे यह साफ लग रहा था कि वो अमिताभ बच्चन से मांगने आए हैं, वह केबीसी खेलने नहीं आए हैं। क्योंकि वो अमिताभ बच्चन से पहले जूता मांगते हैं, उसके बाद अमिताभ बच्चन से फ़ोन मांगते हैं, फिर अमिताभ बच्चन से गाड़ी मांगते हैं। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कई तरीके का कमेंट भी आया जब उनका वीडियो रिलीज हुआ तो, कि आप केबीसी खेलने आए हो या आप अमिताभ बच्चन से मांगने आए हो। हालांकि अमिताभ बच्चन बेबाकी जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। उस प्रतियोगी से अमिताभ बच्चन ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि भाई साहब, मैं गाड़ी आपको नहीं दे सकता हूँ, आपकी जब मर्जी होगी आप हमें बताइएगा, मैं ड्राइव करके आपको घुमा ले आऊँगा। तो वैसे वैसे प्रतियोगी भी केबीसी के मंच पे पहुंच रहे हैं। प्रतिभा हर प्रतियोगी में होती है, जब तक प्रतिभा प्रतियोगी में नहीं है तब तक वो केबीसी के मंच पर पहुंच कैसे सकता है। क्योंकि हजारों लाखों लोग जो है केबीसी में पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदे लोग ही केबीसी के मंच पर हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठ सकते हैं, और वहां से कुछ लाखों तो कुछ करोड़पति बनकर निकलते हैं। आपको बताऊं, सृजन और अमिताभ बच्चन के बीच और भी कई मज़ेदार किस्से, मज़ेदार बातें हुई हैं, जिसे आप लोगों को भी देखना चाहिए। बेहद मज़ेदार एपिसोड है ये। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि इस एपिसोड को आप लोग भी देखेंगे और मज़ा लेंगे। वैसे अमिताभ बच्चन इसके आगे भी आप सभी को मज़ेदार किस्से केबीसी के जरिए सुनाते रहेंगे। वैसे अमिताभ बच्चन केबीसी के अलावे अपने ब्लॉग से या ट्विटर से भी मज़ेदार पोस्ट करते रहते हैं, जिसका मज़ा दर्शक भी उठाते रहते हैं। हाल के दिनों में आप सभी को पता होगा कि अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया था जिसके बाद से उनके फैंस बेहद परेशान हो गए थे। अमिताभ बच्चन ने गलती से यह पोस्ट कर दिया था कि अब जाने का समय आ गया है। तो इस पोस्ट के बाद फैंस बेहद परेशान थे। लगातार अमिताभ बच्चन के पोस्ट पर कमेंट आ रहे थे कि आखिर सर कहाँ जाने की बात आप कर रहे हैं। कोई उनके करियर को लेकर कयास लगा रहे थे, तो कोई उनके स्वास्थ्य से जुड़े लेकर कयास लगा रहे थे। तो लगातार इन कयासों के बीच आखिरकार अमिताभ बच्चन ने परसों इस बात का जवाब दिया कि गलती से उनसे ये पोस्ट हो गया था। वो लिखना चाह रहे थे कि अब काम पर जाने का समय आ गया है, लेकिन लिखने के वक्त ही जब वो आधा अधूरा पोस्ट लिखे थे उसी समय उन्हें नींद आ गई थी और वो सो गए थे, और इसी दौरान अमिताभ बच्चन का वो पोस्ट वायरल हो गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पोस्ट में एडिट भी करी थी। एडिट करने के बाद कुछ और भी शब्द जोड़े थे जो वायरल नहीं हो पाया था। लेकिन अब अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा केबीसी के मंच से किया था कि आखिरकार उनसे वो पोस्ट कैसे हो गया था। तो अमिताभ बच्चन फैन से लगातार किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, केबीसी के जरिए हो या फिल्म के माध्यम से हो। वो फैन से लगातार जुड़े रहते हैं, फैंस भी उन्हें बेहद प्यार करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि केबीसी लगातार अपने चरम पर है। दर्शक लगातार केबीसी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। केबीसी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। साथ साथ केबीसी एक इंटरटेनमेंट का जरिया भी है। ज्ञान के साथ साथ केबीसी से लोगों का इंटरटेनमेंट भी होता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अलग किस्से सुनाते हैं।
चाहे वो प्रतियोगी से जुड़ा हो, चाहे वो खुद की लाइफ से हो, तो अलग अलग किस्से अमिताभ बच्चन सुनाते रहते हैं, जिसे सुनकर दर्शक भी बेहद आनंद में रहते हैं। दर्शकों को भी मज़ा आता है। अमिताभ बच्चन को भी अपनी अनसुनी कहानी सुनाने में दर्शकों को बेहद मज़ा आता है। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।